और उन 65,000 बालकों में लगभग 40,000 बालक केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और 25,000 बालकों में हिंदू धर्म के और अन्य सभी धर्मों के बालक सम्मिलित हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। अगर इस अनुपात में देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले जो एक बड़े मौलवी साहब ने कहा था कि मुस्लिम एक शांतिपूर्ण धर्म है और अभी भारत में तुरंत में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में हिंदू जागा है, मंदिर बना रहा है, तो अभी रुक जाओ। 2050 आने तक जनसंख्या इतनी होगी कि हिंदू स्वयं अल्पसंख्यक होगा और भारत बहुत आसानी से हमारे हाथों में आ जाएगा। सोचने वाला विषय ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक ऐसे भयानक समय को देखेंगे जहाँ दंगा होगा, जहाँ देश लुटेगा और दूसरी कम्युनिटी के हाथों में जाएगा। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने देश की मिट्टी को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सके? यही विचार हम सबको करना है और अगर हम सब इस विचार को करें तो सबसे बड़ा एक प्रति व्यक्ति के रूप में हमारे पास हथियार निकल कर आएगा और वो ये है कि हम सबसे पहले आर्थिक बहिष्कार करें। अगर हिंदू आर्थिक बहिष्कार करता है तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में उस भयानकता को रोकने के लिए कुछ हद तक सशक्त हो सकता है। बाकी तो जो कुछ हिंदू ही हैं वो उनको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है और मुट्ठी में भरे हुए रेत की तरह हमारे हाथ से हमारा देश धीरे धीरे जा रहा है। और अगर हम 2047 या 50 तक आने वाले इन 25 वर्षों में अल्पसंख्यक हो गए तो पूरी दुनिया में, पूरी धरती में 25 वर्ष बाद हमारे लिए कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां हम जाके रह सके, जहां हम अपने अस्तित्व को बचा सके। इस सत्य को आज नहीं कल हमको मंथन करना ही होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन, जो तेरे सामने ये धर्म युद्ध है ये तुझे करना ही होगा। अगर तू नहीं ये धर्म युद्ध करेगा और भाग जाएगा तो भी पापियों का अंत तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि पापियों का अंत नहीं होगा, निश्चित ही पापियों का अंत होगा। लेकिन तू क्यों यश को छोड़ रहा है? तू क्यों अपने अधिकार को छोड़ रहा है? प्रयास कर कि तुझे धर्म के लिए चुना गया है और धर्म में अपना जो तेरा योगदान है उसे तू सम्मिलित कर सके। आज हमारे लिए वो दौर आ गया है, हमारे लिए वो क्षण आ गया है कि हम प्रति व्यक्ति अर्जुन की तरह सोचें कि हम इस धर्म संकट से कैसे निपटेंगे और आने वाले 25 वर्षों में जैसे ये देश स्पष्ट
गुलाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे कैसे रोकेंगे? क्या ऐसा उपाय होगा कि ये देश गुलाम होने से बच जाए?